हो चुका है हम लोगों का, तो थोड़ी सी दिक्कत आपको इसके लेकर के हो सकती है। तो मैं डेफिनेटली आपको जहाँ प्रॉब्लम हो आप क्वेश्चन कर लें। अब हम लोग यूज करेंगे जो चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे टर्म यूज्ड इन द रिलेशन टू द ट्रंक। हम लोग प्लेन जो ऊपर आपको दिख रहा होगा प्लेन, वो प्लेन पूरा पढ़ चुके थे। मीडियन प्लेन क्या होता है, कॉर्नल प्लेन क्या होता है, ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, ये प्लेन वाला जो मसला था। और एक एक्स्ट्रा में बताया था यहाँ पे डिकोबिटस प्लेन, सॉरी पोजीशन बताया था, प्लेन नहीं तो पोजीशन वो बताया था। तो ये 3 प्लेन्स हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजों को यहाँ तक कंप्लीट कर रखे हैं। अब हम लोग आज की क्लास में जो न्यू टॉपिक अपनी क्लास को जो फॉरवर्ड मूव करेंगे वो कहाँ से करेंगे, टर्म यूज इन रिलेशन टू द ट्रंक। ये दिख रहा है सबको, मैं जो बोल रहा हूँ ये लिखा हुआ दिख रहा है सबको, नीचे में सबसे हैच लगा करके लिखा हुआ है टर्म यूज इन द रिलेशन टू द ट्रंक। एक दो स्टूडेंट कम से कम रिप्लाई कर दे, एक भी यस स्टूडेंट मेरे को सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। हाँ चले ठीक है ठीक है। तो अब हम ये आपको यहाँ पे पहले तो उस सेंटेंस का जो आपको अंडरलाइन मैं किया हूँ यहाँ पर, टर्म यूज इन रिलेशन टू द ट्रंक। टर्म समझ में आ रहा है, यूज समझ में आ रहा होगा, आई थिंक इनका मतलब भी समझ में होगा, रिलेशन का मतलब भी समझ में आ रहा होगा, टू का मतलब भी समझ में होगा, ट्रंक थोड़ा सा नया वर्ड लगा होगा यहाँ पे आई थिंक मेरी हिसाब से। लेकिन इस वर्ड में एक भी प्रॉब्लम आपको लगे तो क्वेश्चन पूछ लेना। मुझे लग रहा है कि आपको ट्रंक यहाँ पे बताने की जरूरत है, तो मैं ट्रंक बताने के लिए एक इमेज के साथ बताऊं तो हम सबों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा हम बेसिक पे और जाएंगे, ऐसे कि ये चीज मैं ऑडियली वर्बली में रिपीट कर चुका हूँ, इमेज के साथ नहीं बताया हूँ। तो इमेज के साथ मैं अभी वो चीजों को आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दे ताकि मैं स्क्रीन पे ला पाऊँ उस फिगर को। आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा बच्चा का फिगर पहुंच गया होगा, दिख रहा है सबको? यस सर। अब हम लोग अभी भूल जा रहे हैं कि हम लोग किसकी टर्म को यूज करना स्टार्ट किए थे, ठीक है। अब हम आपको समझाने ये जा रहे हैं कि माई बॉडी हैज गॉट 3 पार्ट, यानी कि हम अपनी बॉडी को टोटल 3 पार्ट में एनाटॉमी के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करते हैं, 3 हिस्से में बांटते हैं, ठीक है। एक हेड बोलते हैं, दूसरे को लिम्ब बोलते हैं और तीसरे को ट्रंक बोलते हैं। याद कर रहे आप, हेड तो समझ में आ रहा होगा, पहले देख रहे सर्कल करके दे दिया गया, हेड इन द सेंस आपका नेक वेक सब इसमें इंक्लूड है। समझ में आ रही बात, जो आपका सर्कल में करके देख रहे होंगे आपका पूरा दे दिया गया हेड। दूसरी बात जो आ रहा है यहाँ पे लिम्ब आ रहा है, लिम्ब किसको बोलेंगे, पूरे अपर इंड को, जो सर्कल करके हैंड है दोनों साइड का जो हैंड है तो उसको भी लिम्ब ही बोलते हैं। और नीचे जो पैर पूरा होता है आपके कमर से लेके नीचे का पूरा पैर जो नीचे फुट तक देखते हैं उसको भी हम लोग लिम्ब बोलते हैं। तो अपर अपर ऊपर जो हैंड वाला उसको हम अपर लिम्ब बोल रहे हैं क्योंकि ऊपर है, नीचे जो पैर वाला है लिम्ब है उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिम्ब बोलते हैं। तो हेड समझ में आएगा, लिम्ब समझ में। उसके बाद जो बॉडी का रेस्ट पार्ट बचा, उस रेस्ट पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। और इसी ट्रंक के रिलेशन को हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको बता दिया कि हम लोग पढ़ने कहाँ पे जा रहे हैं, बॉडी के किस पार्ट पे पढ़ने जा रहे हैं। उन चीजों को सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ आप ढूंढ रहे बॉडी में मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन है तो थोड़ा सा हो सकता है कि हर स्टूडेंट तो भाई एक्सप्रेशन मेरा देख नहीं पाते हैं, और क्योंकि जब ये ऑफलाइन क्लासेस होती है तो एक्सप्रेशन से भी बहुत कुछ समझ में आती है, वर्बली तो समझ में आती है, इसके अलावा आपके बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत चीजें समझ में आती हैं टीचर्स के। तो वो चीज यहाँ पे तो हो नहीं पा रहा, तो मैं इमेज शो करके बॉडी लैंग्वेज को यहाँ पे मर्ज करना चाह रहा हूँ। तो ट्रंक, जब हम लोग ट्रंक की बातें पढ़ेंगे तो जो भी चीजें अब आप इस हेडलाइंस के अंदर में पढ़ेंगे, जो रिलेशन ऑफ ट्रंक के हेडलाइंस के अंदर में पढ़ेंगे, तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग ट्रंक के बारे में पढ़ेंगे। और ट्रंक के बारे में पढ़ेंगे तो समझ में आना चाहिए हम ट्रंक किसको बोल रहे हैं, तो उतना ही दूर में ये चीजें का अप्लाई करेंगे, उतना ही चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ट्रंक समझ में आ गई आप लोगों को? ट्रंक के बारे में बताइए तो सर। ट्रंक, हाँ ट्रंक देखो, पूरी बॉडी को हम लोग क्या करते हैं एनाटॉमी के हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हेड, लिम्ब, ट्रंक। तो ट्रंक उस पार्ट्स को बोलते हैं, रेस्ट पार्ट जो आप, जैसे 2 लिम्ब है, अपर लिम्ब हैंड है, यानी कि पूरी बोले तो बाजू आपका, फिर जो हैंड है
फिर जो फिंगर वाला पार्ट है, ये सारे को मिला करके एक लिम्ब बोले, अपर लिम्ब हो गया। फिर ये जी दूसरे नीचे का लोअर लिम्ब हो गया। जो बच गया पार्ट उसको हम ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक के अंदर में क्या होगा, जैसे कि एब्डोमेन हो जाएगा, थोरैक्स हो जाएगा, नीचे पेल्विस हो जाएगा। ये तीनों चीज स्ट्रक्चर मिला करके यहाँ पे ट्रंक का फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि जो आप देख रहे हैं ना, वो अगर आप एक शर्ट, ये आप देख रहे हैं ये बच्चा जो पीला शर्ट टी शर्ट पहन के रखा है, तो जी हैंड छोड़ करके पीला टी शर्ट का जो भाग आपको दिख रहा है, हैंड दोनों छोड़ करके पीला टी शर्ट का जो भाग आपको पार्ट्स दिख रहा है, वो पूरे टी शर्ट कवर करे हुआ इसकी बॉडी के ट्रंक को। किसको? ट्रंक को, जो जिसमें आपका छाती बोल रहे हैं या उसको थोरैक्स अपने टर्म में बोले, पेट यानी एब्डोमेन बोले, पीछे बैक बोले, डॉर्सल बोले, या फिर क्या कहते हैं नीचे कमर या पेल्विस बोले, ये सारी चीज को इंक्लूडेड whole structure is known as a trunk in anatomical language। ठीक है, आ गई आई थिंक आपको समझ में? जी जी। ओके ओके, तो हम लोग जी बैक टू मूव करते हैं थोड़ा सा अपनी उस नोट्स के ऊपर। नोट्स पे आ गए। पहला कहता है, जो हम इसके रिलेशन, अब आपको समझ में आना चाहिए, जो भी मैं बात करेंगे हम लोग, जो भी हम लोग बात करेंगे वो किसके रिगार्डिंग बात करेंगे? ट्रंक के रिगार्डिंग बात करेंगे। पहला क्या है? वेंट्रल और एंटेरियर, यानी कि वी एंड ए, वेंट्रल और या एंटेरियर किसको बोलेंगे? ये टर्म है, तो आपको लिखिए, आप जब पढ़ोगे तो जब आप करोगे, अच्छा ये वेंट्रल सरफेस है, और जब एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट करोगे, सिस्टमेटिक में आने जाने लगोगे, तो आपको सुनने का, अच्छा ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, ये एंटेरियर है। तो वेंट्रल बोले या एंटेरियर बोले, दोनों का हिस्से का बराबर लगभग क्या होता है? एक एग्जैक्ट सिमिलर होता है। इज द फॉर्म ऑफ ट्रंक, ट्रंक के फॉर्म में। अब वेंट्रल और एंटेरियर का मतलब समझाते हैं आपको। एंटेरियर का मतलब क्या होता है? सामने। एंटेरियर का मतलब क्या होता है? सामने। तो वेंट्रल का मतलब भी सामने होगा। तो आपको सर यहाँ पे आई की देखो, पहले के टाइम में क्या था? हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप? म्यूट रखे, म्यूट रखे। रेडमी, अगर आपकी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन रखे, अदरवाइज मैं हार्डली रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज आप म्यूट रखो। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन रखो, अदरवाइज म्यूट रखो, दो में से एक काम करो। हाँ, तो हम लोग क्या बता रहे? वीडियो हाँ नहीं भेजे थे सर। हाँ जी, अब्दुल रहमान। जी सर, कल वीडियो नहीं भेजे थे सर ग्रुप में, वो टेस्टिंग वाला। अच्छा, टेस्टिंग वाला, ठीक है, मैं उसे थोड़ा कॉलेक्ट कर रहा था, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या कि मैं प्रोग्राम के बाद थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव, मतलब 100-150 किलोमीटर की सफर पे निकल गया था, और जिस वजह से लेट नाइट पहुंचा, और थोड़ा सा थकन हो गई तो सो गया। तो थोड़ा सा ये हो गई, इस वजह से बारिश भी कल रास्ते में हो गई थी, गीला ही पड़ गया थोड़ा बहुत, तो थोड़े से इस वजह से मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया हूँ। तो थोड़ा सा मैं अपडेट होल के मैं आपको वो चीज करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, तो हम लोग वेंट्रल वाले पर देखो, एंटेरियर और वेंट्रल दोनों का मतलब सेम चीज होता है, सामने। अगर आपको खड़ा कर दे एनाटॉमिकल पोजीशन, आपको पता है, तो जो ट्रंक का सामने का पार्ट है, जो आपको सामने से दिखेगा, आपको जो, उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल पार्ट, एंटेरियर पार्ट, एंटेरियर बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सेम इसका अपोजिट, जो डोर्सल एंड पोस्टेरियर, P4 आपको जस्ट भी इससे पहले भी हम बताए थे कि D4 डोर्सल। अब देखो, वेंट्रल डोर्सल एक अपोजिट है एक दूसरे का, और एंटेरियर पोस्टीरियर अपोजिट, दोनों सेम चीज है, और में लगा हुआ, दोनों का मतलब सेम क्या आता है। लेकिन ये एंटेरियर पोस्टीरियर थोड़ा क्या लेटेस्ट वर्ड में बोले, या इंग्लिश टर्म में हम बोले, वेंट्रल डोर्सल थोड़ा सा पुराना वर्ड है, क्या कहते हैं, पुरानी वर्ड है। और पुरानी वर्ड क्यों, उसको भी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन आपको मैं समझाना पहले चाह रहा हूँ। तो पोस्टीरियर का मतलब क्या होगा? एंटेरियर का मतलब आपको बताए थे, ए से एंटेरियर, ए से आगे, पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे, इस बैक ऑफ द ट्रंक, ट्रंक के पीछे। अब पीठ की जो प्रोपोर्शन है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। या पीछे के सेंस में जब भी हम एनाटॉमी बात करें, उसको पोस्टीरियर बोलेंगे, या उसको क्या बोलेंगे? डॉर्सल बोलेंगे। अब तो एंटेरियर पोस्टर में तो आपको ट्रिक में याद रखने का बता दिया, ए से एंटेरियर, ए से आगे, पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे। और वेंट्रल डॉर्सल में क्या आपको अपोजिट कैसे याद रखना है? तो अगर कोई चीज आपको बोले आपके आगे है तो आपके नजदीक, इन द सेंस थोड़ा समझने की कोशिश करें तो नजदीक के सेंस में लेते हैं, मेरे जस्ट आगे है भाई तो नजदीक है। और पीछे बोले तो क्या थोड़ा दूर है, ऐसा लगता है ना, वो बहुत पीछे है तो थोड़ा दूर है। तो वी से आपको याद रखना वेंट्रल, और डोर्सल डी से, डी से डोर्सल एंड डी से दूर।
अगर इस तरह से आप याद रखते हो, यानी कि पीछे। अब खुद को देखो, अपने आंखों से अपने आगे के पोर्शन, चेस्ट को, अपने एब्डोमेन को सारे देख रहे हो, लेकिन बैक क्या आपके लिए वो डोर्सल है। अब पीछे दिख रहा है, नहीं दिखेगा। तो डी से डोर्सल, डी से दूर, इस तरह से आपने अपोजिट में याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक टर्म है मीडियल इज ए प्लेन क्लोज टू द मीडियल प्लेन, और दूसरा वर्ड है लेटरल इज प्लेन अवे फ्रॉम द मीडियल प्लेन। अब देखो, अब जो मीडियन है, लेटरल की मैं बात करूंगा। मीडियल, अगर आपको याद होगा, जब मैं प्लेन पढ़ा रहा था तो वहां पे मीडियन था, MEDIAN। एग्जैक्ट आपसे आपकी नोट्स होंगे तो आप नोट्स पलट के जी जी देखिए। जी यहाँ पे मैं आपको बोला भी था एक मीडियल वर्ड आएगा, इसलिए मैं बार बार जो चीज ऐसा थोड़ा सा कंट्रोवर्सी टाइप, यानी कि चेंजेस होने वाले टाइप रहते हैं, जहाँ पे कंफ्यूजन है, मैं उससे ज्यादा फोकस करता हूँ, ताकि अपने माइंड में भी आप फोकसली इस चीज को बना के रखें, ठीक है। तो हम ये आपसे बता रहे थे, एक मिनट, जस्ट एक मिनट बस। हाँ, मैं आपसे ये बता रहा था कि जो मीडियल वर्ड है और लेटरल वर्ड है, ये पूरी एनाटॉमी में इसका कंसेप्ट आज और अभी मेरे से क्लियर करवा लेना, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। पूरी एनाटॉमी मीडियल लेटरल से भरी है, वेंट्रल डोर्सल भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जितने टर्म मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, सबसे ज्यादा मीडियल लेटरल है। इसका कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, आपको एनाटॉमी बहुत वास्ट लगेगा, लेकिन आप इसकी कंसेप्ट को समझ लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। मैं इसको समझाऊंगा आपको जस्ट अभी आकर के एक इमेज के थ्रू, ठीक है। तो मीडियल लेटरल के लिए एक इमेज ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ नहीं, मतलब कि इमेज है यहाँ पे, उसको मैं लाऊंगा और उससे कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझाऊं कि मीडियल किसको कहेंगे और लेटरल किसको कहेंगे। इंसर्ट नहीं कर पाया हूं शायद, आप लोग एक मिनट वेट करें थोड़ा सा, जस्ट आई थिंक वो इमेज मिस हो गया मेरे से, मैं व्हाट्सएप नहीं कर पाया हूँ, है मेरी गैलरी में है, मैं जस्ट अभी करके आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लें आप लोग। एक्चुअली मे बी आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड से, आप सुन रहे हो तो मेरे बैकग्राउंड से कुछ डिस्टर्बिंग नॉइज जा रहे होंगे, मुझे जहाँ तक एहसास हो रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि मेरे मोहल्ले में बराबर में कहीं वो शादी वादी का फंक्शन है, वो लोग बजा रहे हैं थोड़ा सा, तो इस वजह से जा सकते, उसको मना भी नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे अंडर में नहीं है वो चीज़ें, तो मे बी अगर जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी दूर पे मुझे सुनाई दे रहा है, तो मे भी हो सकता है कहीं आप इसमें आ रहे हो, इसलिए मैं बता रहा था। अगर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो तो थोड़ा सा प्लीज इसको मेंशन नहीं करना अपने माइंड में। हाँ, तो मैं आपको वो चीज शो कर रहा हूँ, एक मिनट जस्ट। कल से मैं कोशिश करूंगा ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व थोड़ा सा कर लूँ, एक फाइल ही मैं क्रिएट कर लूँ हर डे क्लास का, जिससे कि कीप योर फोन कनेक्शन, ताकि आप लोग को थोड़ा सा उस टाइम में फेस ना करना पड़े। मैं कल से एक PDF ही तैयार कर लिया करूँगा, जिससे कि इजी हो आप लोगों के लिए। चले आगे, जस्ट मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। दिख रहा है क्या आपके स्क्रीन पे लेटरल वर्ड लिखा हुआ? ठीक है, देखिए जब हम आपको पढ़ा रहे थे प्लेन के बारे में, तो आपको मैं बताया था, हाँ बोले, आपके साइड से मेरी आवाज मिल रही क्या आप लोगों को? जी सर। सर आ रही है आपकी आवाज। अरे चलिए ठीक है, सर हाँ ठीक है तो सर डिस्कनेक्ट होकर के आवाज आ रही है।
आवाज नहीं आ रहा है सर। अच्छा, तो मेरे को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सफर करना पड़ रहा है क्या मेरी आवाज ब्रेकअप करके? नहीं सर, तो आपकी सर आवाज आ रही है सर, बिल्कुल सही आ रही थोड़ा है। सा सर देखिए आप। आवाज सही आ रही है। ये हाँ, सर तो आवाज आ रही है आपके आपकी। साइड से होगा, क्योंकि सही जिनके आवाज आ रही है साइड सर। नेटवर्क इशू हो तो वहां मैं तो जाके कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे हैंड में नहीं है। मेरे हैंड में जो चीजें थी मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि जियो नहीं काम कर रहा था तो एयरटेल यूज किया हूँ। तो मेरे हैंड में जो चीजें मैं बार बार कहूंगा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको करेक्ट करूँ। लेकिन आपके साइड में जहाँ नहीं जा रही है, प्लीज आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा। डॉक्टर मजहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं वाह। एक्चुअली लॉगिन किया था आपका सेशन देखने के लिए करने, क्योंकि रिकॉर्डिंग वाला देख रहा था। माशाल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल। आई बिलीव कि स्टूडेंट जो है, जो डिसिप्लिन है, उनके साइड में कुछ नेटवर्क का इशू है, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है प्लस आवाज भी आ रही है। लेकिन एक साथ सारे बच्चे हंगामा करने लगेंगे, जो सुनने वाले वो भी नहीं सुन पाएंगे। नहीं, जी जी तो उन लोगों को चाहिए कि टेक्स्ट करें, और आपके कोई असिस्टेंट जो भी हो, हुएवर, मिस्टर फारूक, मिस्टर गुलफाम, हुएवर, वो जी टेक्स्ट देख के आपको कम्युनिकेट करे। क्योंकि अगर सब करेंगे आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, तो भाई उन्हीं की आवाज से होगा, फिर आप क्या पढ़ाइएगा? जी नहीं, सर, जी सर, जी तो सर। ये तो माशाल्लाह मैच्योर्ड लोग हैं, दे शुड हैव सम बेसिक एटिकेट एंड मैनर, नो, यस सर, हाउ टू अटेंड द क्लास। यस सर। अगर उसको बेसिक एटिकेट मैनर नहीं हो, और एग्जांपल बता रहे हैं, मैं खुद अभी सीखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। मैंने अभी भी एडमिशन लिया जस्ट टू कीप मोटिवेटेड, और इन बच्चों को ये करने के मैं अभी एक्सेल में एडमिशन लिया, एक्सेल जमशेदपुर। तो अभी वो वहाँ क्लास होता है, मतलब लेकिन अभी बंद है, ऑनलाइन हो रहा है। क्लियरली उन्होंने कहा है कि फॉर्मल ड्रेस में बैठना है, प्रॉपर बैठना है, टाइम टू टाइम दे स्विच ऑन दिस। जब बताइए, हम लोग का इतना एज है जॉब में, उसके बाद उनकी सख्ती देखिए, ठीक है। और कोई आप कैजुअल में जो बीच पे जाते हैं, उस पे बनियान में, उस पे नहीं बैठना है। क्या हमारे बच्चे ये बात नहीं समझ रहे कि हमें प्रेजेंटेबल होना चाहिए, एटिकेट, बेसिक मैनर होना चाहिए? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं, टेक्स्ट करें, बात करें, या फिर ये करें, पूरे क्लास को डिस्टर्ब, इट्स ओनली 2 आवर्स, get benefited, ask the question, ask the doubts, है ना, जो चीजें हैं आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। तभी ये जो पैरा मेडिकल है, ये ऐसी चीजें नहीं है कि आप डिग्री लेके कोई जॉब कर लो, नहीं, यू कैन नॉट डू। आप पढ़ने के बाद जाओगे, आप आदमी मतलब इंसान के ह्यूमन बॉडी से आप डील करोगे। आपकी एक छोटी सी गलती से पेशेंट की जान चली जाएगी। आपने गलत जो है डायग्नोज करके दे दिया, डॉक्टर ने गलत ट्रीटमेंट कर दिया, गलत मेडिसिन दे दिया, क्या हो गया? बेचारा मर गया, या और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, साइड उसको कोई इम्पैक्ट हो जाएंगे, साइड इफेक्ट होगा, रिएक्शन होगा। तो आप लोगों को तो बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, एक कमिटमेंट होना चाहिए। एक्चुअली डॉक्टर मजहर साहब, हम लोग को एक बच्चों को ये करना चाहिए, जैसे वो मेडिसिन में इसमें ओथ लिया जाता है, ये करना है कि इनसे कमिटमेंट लेना चाहिए कि इस प्रोफेशन में आ रहा हो, यू हैव टू बी कमिटेड, you have to be committed, and you have to give the service to the humanity। अगर ये चीज नहीं है तो बेहतर है कि फिर इस प्रोफेशन में, क्योंकि डिग्री लेके आप कुछ नहीं कर सकते हो, डिग्री लेके आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब टेस्ट ही रख लिए किसी का है, अभी कोरोना ही का ही आपने कर दिया, बेचारा पॉजिटिव, आपने नेगेटिव दे दिया, क्या होगा? उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, बाद में उसको अगर वो हाई लेवल का है गया, वो वेंटिलेटर पे आ जाएगा, मर जाएगा। तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें आप लोग देखें और कोशिश करें कि एक दो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लें, वो बात करें। सारे लोग एक साथ हंगामा नहीं करें। यू आर नॉट स्कूल गोइंग एनी मोर, स्कूल गोइंग किड्स, यू आर नॉट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। नहीं, आप लोग माशाल्लाह मैच्योर्ड हैं, मतलब ये हैं, कॉलेज नहीं, अभी हेल्थ केयर मतलब में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टू डॉक्टर, है ना, नेक्स्ट टू डॉक्टर हैं। तो आपका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए, आपका जो अप्रोच होना चाहिए, वो बहुत ही मैच्योर्ड, कि आपके आस पड़ोस, फैमिली, सोसाइटी, वहाँ रिफ्लेक्ट हो कि हाँ, ये बच्चे जो है ना पैरा मेडिकल कर रहे हैं, यानी मेडिकल से रिलेटेड है, तो ये सारा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर मजहर साहब। देखिए, बाकी बच्चों को मेरा मशवरा है कि थोड़ा सा 5 मिनट्स जब आप ये करें तो पिछले क्लासेस को भी आप ये कर दें, और साथ में जो क्वेश्चन है वो कर लें, और उन्हें ब्रीफ कर दिया करें, डू एंड डोंट। बच्चे हैं, आफ्टर ऑल सीखने के लिए आ रहे हैं, उन्हें हमें बताना है, सिखाना है, ये करना है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग डाली जा रही है फ्रॉम लास्ट 3 सेशंस। किसी को किसी वजह से नहीं आया तो आपको रिकॉर्डिंग को बार बार देखना, आपके लिए कितना अच्छा टूल है। जहाँ पे लॉकडाउन या ऑनलाइन क्लासेस की ड्रॉबैक है, वहीं पे एडवांटेज भी है। आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल रहा है, उसको बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, रिवाइंड करके देखिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट।
ठीक है, थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आई विल क्विट नाउ। बाय द वे मेरा आईडी यूज करके वहाँ इंस्टीट्यूट से लॉगिन किया जाता है, इट डज नॉट मीन कि हम हमेशा होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ जॉब करता हूँ तो टाइम टू टाइम कभी ख्वाहिश होती है कि देखें आप लोग कैसा पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे कैसे ये करते हैं, है ना, तो टाइम टू टाइम कभी हम सेशन ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम। डेफिनेटली बच्चों, आप लोगों ने सुना कि आप देख ही रहे कि फाउंडर जो डायरेक्टर साहब थे डॉक्टर अहमद अली सर, वो खुद आपकी सेशन में आकर के और आपको बता रहे, तो शायद ये कह ले और थोड़ी सी कमी जिस साइड से भी कह ले ये कमी है, तो डेफिनेटली हम सबको मिल के ये करेक्ट करने पड़ेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि आप थोड़ा सा पैसेंस रखें। और डेफिनेटली वो नेटवर्किंग इशू आपके साइड से है, कुछ लोगों के साइड से, तो उसको प्लीज़ आप करेक्ट कर ले, ताकि या फिर आपको ऑडियो जो सेशंस मिल रहा, थोड़ा सा भी जो वॉइस ब्रेक मिल रहा है, तो आप ऑडियो रिकॉर्डेड सेशंस को भी देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। और जैसा कि सर को, तो मैं डेफिनेटली अगली क्लास से 5 मिनट का बैकअप क्लास दे दिया करूँ, मतलब आज जो क्लासेस हुई उसका एक समराइज करके नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट करके फिर मैं उसको कंटिन्यू कर लिया करूँगा, ठीक है। ओके, तो मैं एक गोविंदा जी, आप थोड़ा सा एक्टिव रह रहे हो, तो आप मेरे को सिर्फ रिप्ले कर देते रहना कि आवाज़ मतलब कि जब मैं पूछता हूँ कि आप समझ में, डेफिनेटली, और जिन्हें नहीं समझ में वो तो करना, सिर्फ मैं आगे प्रमोट करने के लिए, कहीं आपको लगी कि नहीं सर यहाँ पे मेरे को समझाना, तो आप में से कोई भी चीजें पूछ सकता। क्वेश्चन सेशन में बार बार कह रहा हूँ, देखो क्वेश्चन सेशन आप लिख लो, अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट पेपर पेन में लेके क्यों बोलता हूँ बैठने के लिए, यही सब एडवांटेज है। आप लिख लिया क्वेश्चन माइंड में, क्योंकि डेफिनेटली आप हो सकता है 10 मिनट बाद आपके माइंड में नहीं वो क्वेश्चन स्किप करे, लिखे जैसे ही एंड हुआ तो आपसे पूछना कि सर आप बता दो यहाँ पे ये क्वेश्चन थे या फिर ये, हाँ, फिर अगर हम समझा रहे हैं इस ड्यूरेशन में समझने में परेशानी, फिर आप अभी म्यूट अनम्यूट करके पूछे, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ओके, क्या गोविंदा जी आप सुन ले मेरी बात, आपको प्रेजेंट थोड़ा सा करना जो स्टूडेंट साइड से कि आवाजें जा रही है, मतलब हो सकता है कभी मेरे साइड से भी म्यूट हो जाती है, ये तो उन चीजों को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम लोग आते हैं बैक में, थोड़ा सा बैक करते, थोड़ा सा सबको ये हो गया था, हम आपको जस्ट दिखाया क्या कि मीडियन जो हम प्लेन पढ़े थे, याद होगा, मीडियन प्लेन जो कि बॉडी को 2 इक्वल हाफ में बांटती थी। अब यहाँ पे मीडियन नहीं है, यहाँ पे मीडियल और लैटरल है। पूरी एनाटॉमी मीडियन, लेटरल, सुपेरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर से भरी पड़ी है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर आगे पीछे तो समझ में आ जाते हैं, ऊपर नीचे समझ में आ जाते हैं, लेकिन ये जो नया टर्म घुसता है मीडियन लेटरल, वो बहुत ही परेशान करता है। तो आप इस बॉडी पे देख रहे होंगे, एक बीचों बीच इस बॉडी के एक रेड लाइन क्रॉस में क्यों, जो बॉडी को बीच में से एक लाइन क्रॉस क्यों, ये प्लेन नहीं है, अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये क्या नहीं है, प्लेन नहीं, ये लाइन है। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन लाइन बोलेंगे। मीडियन प्लेन जो बोलते हैं वो क्रॉस करता है बॉडी को, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। मीडियन प्लेन सिंपल अगर आपको बोले, आपको पेन से लेकर के किसी ह्यूमन बॉडी पे इस तरह से ड्रॉ कर देना, तो जो लाइन आपको ह्यूमन बॉडी पे देखे उसको मीडियन लाइन कहेंगे, ठीक है। तो कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चर अगर मीडियन लाइन से दूर जाएगा, जो आपको दिख रहा होगा ना, ये लेटर जो मीडियन लाइन से दूर जाएगा, एरो का निशान देखो, जो ये मीडियन लाइन है इससे अगर दूर जाएगा तो इसको हम लैटरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैटरल बोलेंगे। और कोई भी स्ट्रक्चर अगर मीडियन लाइन के करीब आता हुआ होगा या मीडियन लाइन के करीब होगा, उसको मीडियल स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीडियल स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। बात समझ में आ रही? अगर हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करें कि कोई भी स्ट्रक्चर्स इस मीडियन लाइन, जो हमने मीडियन लाइन लिया उससे दूर जाता, हाँ, क्या क्वेश्चन आपका सर? दोबारा रिपीट करिए, हम नहीं समझ पाए हैं। ओके, नेटवर्क सही नहीं था। मैं ये कह रहा था कि 2 टर्म अभी हम लोगों ने सुना नाम, एक मीडियल टर्म, दूसरा लैटरल टर्म। तो मीडियन और लैटरल उसको हम लोग बोलते हैं, पूरी एनाटॉमी में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो एक लाइन होता है बॉडी में, हमने यहाँ पे आपको बॉडी पे लाइन करके ड्रॉ करके दिखा, जो आपको बीच में होगा, इस लाइंस को हम लोग बोलते हैं मीडियन लाइन। मीडियन लाइन, ठीक है, मीडियन लाइन बोले।
अगर इस लाइन से कोई स्ट्रक्चर बॉडी का, मान लो कि अभी अब ये जो यहाँ पे है, जो मेरा कर्सर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे लीवर होता है। अब लीवर यहाँ पे एग्जैक्ट एक पॉइंट पे तो नहीं होता, थोड़ा सा कवर एरिया करता है। जस्ट मैं अभी आपको लीवर दिखाऊंगा ही, जब 9 रीजन हम लोग पढ़ेंगे तो ये पूरा एक कवर एरिया करता है, ठीक है। तो अब जो स्ट्रक्चर्स लीवर का मीडियन लाइन से करीब होगा, उस स्ट्रक्चर का एरिया मीडियन लाइन का, मीडियल स्ट्रक्चर कहलाएगा। जो लैटरल होगा, दूर होगा, यानी कि मीडियन लाइन से स्ट्रक्चर दूर जाता हुआ होगा, उसको हम लैटरल स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम लैटरल स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। आगे समझ में आपको? यस सर, समझ आ गया। चलिए, ये जो लाइन स्ट्रेट हो रहा है, ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट लाइन है, इसी को मीडियल लाइन बोलते हैं क्या? हाँ, जो ऊपर से नीचे तक आ रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। बीच में जो सेंटर में वो मीडियन लाइन है। मीडियन, MEDIAN। अभी मीडियल नहीं, मीडियन जो आपकी बिल्कुल बॉडी के पास से होकर के क्रॉस करे, वो मीडियन लाइन होता है, बिल्कुल सेंटर में। मीडियल कब बोलेंगे? आप एक को रेफरेंस मान लिया, ये जो लाइन है क्या, इसको मैं रेफरेंस मान लिया। एक मान लो कि कोई चीज आप बनाते हो, जैसे लैब में कोई चीज बनती है तो क्वालिटी कंट्रोल होता है, कुछ मिला यानी कि उसी से मिलाएंगे भाई, तो हाँ इसके जैसा दिख गया तो मतलब कि बेस्ट क्वालिटी की चीजें। तो एक चीज, ये जो लाइन है ना बीच में, ये रेफरेंस पॉइंट है। अब इस पॉइंट से मान लो कि यहाँ पे आपको 2 डॉट दिख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक के। अब चलो यहाँ पे एक जस्ट मिडिल लाइन के बगल में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है। मान लो एक ब्लैक स्पॉट ये है, दूसरा ब्लैक स्पॉट एक हैंड के ऊपर यहाँ दिखा रहा हूं मैं एग्जांपल के फॉर्म। दोनों मान लेते कि एक जैसा ब्लैक स्पॉट है, तो आपसे पूछा जाएगा कि दोनों जब सेम है स्पॉट है, तो आप ये बताओ कौन मीडियल है, कौन लेटरल है। तो किसके मीडियल, किसके लेटरल? तो किसी चीज को आप रेफरेंस मानोगे ना, रेफरेंस पॉइंट। तो ये जो आपका मीडियन लाइन होता है, जो बीचों बीच सेंटर में क्रॉस कर रहा है, मीडियन लाइन, ये रेफरेंस मानते हैं। तो भाई ये जो पहला है मीडियन लाइन के नजदीक में, जो बगल में ही है, ये जो स्ट्रक्चर होगा सर, ये तो मीडियल स्ट्रक्चर होगा, लास्ट में एल, मीडियल स्ट्रक्चर होगा। और जो हैंड पे जो वो कहीं ना कहीं जो इसका बीच वाला जो सेंटर वाला लाइन है, मीडियल लाइन, उसके करीब में है, तो ये मीडियल हो गया। और इससे दूर जाता हुआ अब एरो लगा दिया, उसको हम लेटरल बोलते हैं। देख रहे हैं, जो लेटरल तरफ जाके आगे दिख रहा है, मीडियल लेटरल। इसी तरह सेम चीज अभी मैं आप ऐसे एक हैंड दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आप अपने हैंड में भी देख सकते हैं। अब ये ऑलमोस्ट मान लीजिए एनाटॉमिकल पोजीशन में पर्सन जो है स्टैंड कर रखा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे 2 लाइनिंग, एक हैंड का एक लाइनिंग ये देख रहे हो, मेरा कर्सर मूव कर रहा है जिसपे जी, और इसी ये बॉर्डर, मान लो हैंड का एक ये बॉर्डर है, दूसरा ये बॉर्डर है। एक्चुअली इस पे एनिमेशन नहीं हो रहा, मैं लिखता लेकिन टाइप नहीं हो पा रहा, पता नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो आपका दूसरा लाइन है, बॉर्डर है, एक हैंड का, एक अंगूठे साइड वाला बॉर्डर है, देख रहे हैं ना, अंगूठा से ऊपर गया पूरा बॉर्डर है। तो ये लाइन आपसे पूछे, ये बॉर्डर पूछे कि इसमें कौन मीडियल बॉर्डर है बताओ और कौन लैटरल बॉर्डर, तब क्या बताओगे? जो ये लिटिल फिंगर, जो आपका जो लिटिल फिंगर यानी कि जिसको हम छोटी उंगली बोलते हैं, उस साइड से जो बॉर्डर ऊपर की तरफ गया, इस बॉर्डर को, इस हैंड के इस बॉर्डर को हम क्या बोलेंगे? ये बॉर्डर नजदीक है मीडियन लाइन से, बीच में जो आपका सेंटर लाइन है उससे, या फिर जो आपका थंब वाला बॉर्डर है वो नजदीक? आप बताया मेरे को पहले। जो लिटिल फिंगर है वो नजदीक है। तो जो मीडियन लाइन से स्ट्रक्चर नजदीक होगा उसको मीडियल स्ट्रक्चर बोलेंगे, और जो स्ट्रक्चर उससे दूर होगा उसको लैटरल बोलेंगे। तो आप फटाक से बताओगे सर इस हैंड में जो मीडियल बॉर्डर है, वो ये लिटिल फिंगर वाला जो बॉर्डर है, इसको हम लोग बोलेंगे मीडियल बॉर्डर बोलेंगे, और जो थंब वाला बॉर्डर है इस हैंड का, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? मीडियल, लैटरल बॉर्डर बोलेंगे। ठीक है जी, ठीक है, कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर यहाँ पे हम लोगों का? हेलो सर। हाँ सर मीडियन और मीडियल में क्या डिफरेंस है? हाँ सर, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मीडियल और मीडियन में कोई डेफिनेटली नहीं समझ में आ रहा, हम समझने के लिए यहाँ पे क्लास स्टार्ट किया ना, समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। क्या आपको मीडियन और मीडियल में डिफरेंस नहीं आ रहा है? देखिए आपको अभी समझ में आ जाएगा। जस्ट मीडियल अगर हम बोलते हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ, आपके कॉपी पे लिख लें और उस चीज को देखें, जब मैं बोलूँ तो उस चीज को देखें। एक मीडियल लिख ले, दूसरा मीडियन लिख ले, ठीक है? तो जब मीडियन में बोलूं, मीडियन MEDIAN, मीडियन जब मैं बोलूं तो बिल्कुल सेंटर पे, जैसे कि लाइन गया हुआ ना सेंटर पे, कोई भी स्ट्रक्चर होगा वो आपसे कहा जाएगा कि ये जो पार्ट है इस चीज का, ये मीडियन लाइन पे, तो मतलब इसी लाइन पे होगा, ठीक है? इसी लाइन पे होगा।
लेकिन मीडियल अगर बोला जाए तो इस लाइन पे नहीं होगा, इस लाइन के कहीं ना कहीं पास में होगा। इसके क्या होगा, नियर अबाउट में होगा, थोड़ा सा हटके होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा हटके होगा, लेकिन उसके आसपास होगा, मतलब कि लेकिन उसके आसपास किस हाँ सर हाँ बोले, ठीक है, तो उसके नियर अबाउट होगा, यानी कि टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर्स, टुवर्ड्स द मीडियन लाइन। स्ट्रक्चर किधर होगा, टुवर्ड्स द मीडियन लाइन होगा, ठीक है। आप समझ में आई आपको मीडियन और मीडियल के बीच का डिफरेंस? सर एक बार रिपीट कर दिए सर। अच्छा। अब फारूक सर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या यहाँ पे? एक मिनट, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इजी करने के लिए थोड़ा, फारूक सर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चले हम लोग यहीं पे समझते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फिर से हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कोई बात नहीं है। जो मीडियन वर्ड बोलते हैं, यानी कि कोई भी बिल्कुल, अब जैसे आप बोले मीडियन लाइन, तो ऐसा लग रहा है कि आपके बॉडी के थोड़ा सा भी किसी एक साइड में जा रहा है, बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच जा रहा है, कट करता हुआ, बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच लाइन ये गया हुआ है। लेकिन जब मीडियल बोलेंगे तो वो स्ट्रक्चर कभी भी, मीडियल अगर बोलेंगे तो वो इसके सेंटर पे नहीं आएगा। कहाँ पे नहीं आएगा, उसके सेंटर पे नहीं आएगा, यानी कि इस जो मीडियन लाइन है इसके नजदीक आता हुआ लगेगा, इसके पास आता हुआ लगेगा, ना कि इससे दूर जाता हुआ। जैसे लैटरल में क्या होता है कि स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन, और मीडियल में क्या होता है, स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द मीडियन लाइन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जस्ट आपको दो रेफरेंस देके बताया कि मान लो एक ब्लैक स्पॉट ये है जो मीडियन लाइन के नजदीक में, दूसरा ही सेम, मान लो यहाँ पे सेम है नहीं, लेकिन आपको एज्यूम करना है कि सेम है, तो इस दोनों में कौन मीडियल होगा, कौन लेटरल होगा? तो रेफरेंस पे चले जाए। आपका पहला रेफरेंस क्या है, वही जो आपका मीडियन लाइन है। तो भाई जो मीडियन लाइन के नजदीक का स्ट्रक्चर होगा उसको मीडियल स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो ये पहला वाला जो स्पॉट है बगल में, ये मीडियल स्पॉट हो जाएगा। फिर दूर हैंड में जो है ये मीडियन लाइन से दूर है, तो ये क्या होगा, लेटरल स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? मीडियन एंड मीडियल का मीडियन मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बिल्कुल बॉडी के सेंटर से होके हो स्ट्रक्चर जा रहा हो उसको मीडियन बोलेंगे। जैसे कि ये लाइन है तो मीडियन लाइन है। और सेम इसके अपोजिट मीडियल होता है कि वो स्ट्रक्चर जो मीडियन लाइन जो सेंटर से जा रहा है उसके नजदीक हो, उसके पास हो, उसकी तरफ आता हुआ स्ट्रक्चर हो, उस स्ट्रक्चर को हम मीडियल स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। ठीक है, कोई डाउट? नो सर, नो सर। नो डाउट। ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है। हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। अब ये मीडियन लेटरल भी हो गया, तो हम लोग का न्यू पेज ओपन करते हैं, उसमें टर्म्स देखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे टर्म सुपरफिशियल। ठीक है, एक लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, क्या सुपरफिशियल? सुपरफिशियल इज क्लोज टू द स्किन। कोई भी स्ट्रक्चर सुपरफिशियल का सुपर ऊपर में, बार बार आपको बता रहा था, सुपेरियर आता है, या तो कोई भी स्ट्रक्चर को जो स्किन के क्लोज में हो, नजदीक हो, या टुवर्ड द सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी के क्लोज कांटेक्ट में, उसको हम सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और डीप बोलते हैं किसको? अवे फ्रॉम द स्किन या अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। एक छोटा सा रिंग टाइप का एग्जांपल से यहाँ पे हम लोग ले करके देखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा सुपरफिशियल, और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आई थिंक। यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको? दिख रहा है? जी गोविंदा जी बोले। हाँ, तो ये
आपका स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, मान लो ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर में डीप जो स्किन है, मान लो ये ऊपर वाला स्क्रीन है, जो आपको सबसे पहला डार्क स्ट्रक्चर जो दिख रहा है और डार्क कलर का चारों तरफ से दिख रहा है, वो मान ले स्किन है। तो जो स्किन के नजदीक हो स्ट्रक्चर, स्किन के पास हो ऑलमोस्ट, उसको हम सुपरफिशियल बोलते हैं। और जो इनर हो, अंदर डीप, डीप का मतलब भी कॉमन सा वर्ड है, बहुत सिंपल सा वर्ड है। डीप का मतलब जो अंदर हो, डीपली हो, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? डीप बोलेंगे। तो सुपरफिशियल, लेकिन रेफरेंस यहाँ पे स्किन से मानते हैं, स्किन से क्लोज कांटेक्ट के आसपास हो तो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर बोलेंगे। डीप हो तो स्किन से अंदर जाता हुआ तो वो हम डीप स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। ठीक है, हो गया? बहुत सिंपल सा डीप एंड सुपरफिशियल बहुत कॉमन वर्ड है, ऐसे भी डे टू डे लाइफ में भी आप लोग इस चीजों को सुन भी रहे होंगे मेरे ख्याल से। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, दो अलग वर्ड है यहाँ पे, इप्सिलैटरल एंड कॉन्ट्रल। देखो दोनों आपको मैं दो वर्ड एक साथ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक दूसरे का दोनों क्या आप अपोजिट बोल लो या फिर उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोल लो, दोनों का पूरक बोल लो एक दूसरे का, तो बोथ आर सेम थिंग। तो यहाँ पे क्या इप्सिलैटरल पहला है, उसको हम देख लें। इप्सिलैटरल लिखा हुआ क्या ये देख ले, ताकि आप नोट्स जब पढ़े घर पे तो आपको डाउट नहीं हो तो फिर आप डाउट क्लियर कर ले। इप्सिलैटरल ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज ए अनदर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या कह रहा है? सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, अभी समझा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आपको जस्ट अभी सिखाऊंगा, समझाऊंगा सब कुछ। ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज ए अनदर स्ट्रक्चर। और कॉन्ट्रालेटरल देखो क्या लिखा हुआ, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम अनदर स्ट्रक्चर। ये चीज देख लिए। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा डायग्राम पे, तो इजिली समझ में आ जाएगी चीज। यही है आपका एग्जांपल। और ये दिख रहा है इप्सिलैटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल दिखा हुआ मिल रहा है। इप्सिलैटरल अगर बोले कभी आप, जब जैसे कि आप सपोज दैट कोई पेशेंट आया आपके पास हॉस्पिटल में, तो पूरा इप्सिलैटरल फ्रैक्चर है, तो इप्सिलैटरल फ्रैक्चर कहने का मतलब ये होगा कि जो फ्रैक्चर्स होगा वो एक साइड, बॉडी के एक साइड में ही कहीं ना कहीं मल्टीपल फ्रैक्चर्स होंगे। मतलब कि जैसे कि इप्सिलैटरल ऑफ फ्रैक्चर ऑफ राइट साइड बोल दिया तो समझो ना, वो मे बी राइट हैंड का भी कुछ बोन टूटा है और लग रहा है कि लेफ्ट राइट क्या कहते हैं कि पैड जो है उसके है, क्या कहते हैं कि जो लेग है उसके जो बोन्स है वो भी फ्रैक्चर्स हुए हैं। ठीक है, तो इप्सिलैटरल मतलब हो गया स्ट्रक्चर ऑन द सेम साइड। यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसलिए कलर्ड पे दिख रहा होगा जो पूरा, यानी कि अगर इप्सिलैटरल, जैसे कि आप देखते हो ना कभी कभी ये आप लोगों ने देखा होगा कि जो पैरालाइज अटैक होता है, आप लोग देखा होगा हेमीपैल्जिया जिसको हम बोलते हैं, एक साइड पूरा का पूरा हो जाता है ना, एक साइड नहीं देखते कि एक साइड पूरा लूज हो गया, एक साइड राइट साइड का हैंड नहीं काम कर रहा, राइट साइड का पैर नहीं कर, तो उस टाइप का जो पैरालिसिस इप्सिलैटरल पैरालिसिस, क्योंकि वन साइड का जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है। लेकिन अगर इसका अपोजिट हम देखें कॉन्ट्रालेटरल, इसका अपोजिट क्या है? कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल क्या होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर बोल ले कि कॉन्ट्रालेटरल फ्रैक्चर ऑफ राइट साइड, एंड कॉन्ट्रालेटरल बोलने का मतलब ही क्या होगा कि अपोजिट, यानी कि राइट साइड मान लो यहाँ पे हैंड है तो दूसरे साइड में यहाँ लेग आ गया, या फिर हैंड ही हो सकता है दूसरे साइड में। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन दूसरे साइड का भी स्ट्रक्चर भी अफेक्टेड है यहाँ पे, तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रालेटरल बोलते हैं। कोई डाउट कॉन्ट्रालेटरल समझने में? इप्सिलैटरल कॉन्ट्रालेटरल का कांसेप्ट यस सर, एक बार और समझा दीजिए ना। इप्सिलैटरल ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एंड अनदर स्ट्रक्चर्स। क्या है कि अगर इप्सिलैटरल टर्म हम बोलते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर्स, किसी भी चीज के बारे में बात करेंगे कि इप्सिलैटरल मान लो फ्रैक्चर है, इप्सिलैटरल पैरालाइज्ड हुआ, तो सेम साइड, एक ही साइड बॉडी के एक ही तरफ में होगा, और अनदर स्ट्रक्चर यानी एक स्ट्रक्चर होगा और भी कई स्ट्रक्चर्स में होगा। यानी कि जैसे आप हैंड में हो गया मान लो फ्रैक्चर, तो सेम चीज आपका है, क्या कहते हैं कि लेग में भी है, लेकिन इसी साइड में, राइट साइड में तो वो चीजें, हर चीज इप्सिलैटरल का मतलब होगा राइट साइड में ही होगा। अगर लेफ्ट साइड होगा तो पूरा इप्सिलैटरल का मतलब होगा कि लेफ्ट साइड में ही होगा, ऐसा नहीं कि लेफ्ट भी होगा राइट भी होगा। जब दोनों साइड के अगर चीजें इन्वॉल्व होने लगे तो यहाँ पे हम उसके लिए यूज करते हैं कॉन्ट्रालेट, जैसे कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल मतलब हो गया कि काउंटर अपोजिट, यानी कि एक साइड भी है तो अपोजिट साइड भी। कॉन्ट्रालेटरल फ्रैक्चर अगर है तो मतलब कि अगर बोल पेशेंट आया तो एक्सीडेंट करके कॉन्ट्रालेटरल फ्रैक्चर है, तो मतलब कि अरे भाई बॉडी के राइट साइड में भी फ्रैक्चर है, बॉडी के लेफ्ट साइड में भी फ्रैक्चर वगैरह है, या कुछ कॉन्ट्रालेटरल लीजन है, कॉन्ट्रालेटरल लीजन है तो अब अच्छा, तो बॉडी के लेफ्ट साइड में भी लीजन है और राइट साइड में कहाँ पे नहीं वो हम लोग देखते हैं, वो अलग एक लोकेशन। लेकिन इतना से ये समझ में आ रहा है कि बॉडी का ये दो वर्ड से अफेक्टेड एरिया हो या अफेक्टेड पार्ट हो या फ्रैक्चर्स पार्ट हो, ये बॉडी के सिर्फ एक साइड में या दो साइड में, या कोई प्रॉब्लम है तो एक साइड में या दोनों साइड में, ये दो टर्म जो आपको बहुत चीजें समझ, ये सब चीज आप याद रखोगे
तो जब आप डायग्नोसिस या जो डॉक्टर साहब रिपोर्ट बना के देते हैं या फिर आप लोग खुद रिपोर्ट बनाओगे तो उसमें टर्म पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा पेशेंट का। सब पेशेंट नहीं भी देखोगे अच्छा एप्सिलेटरल पैरालिसिस, अच्छा तो इस पेशेंट को एक साइड पैरालिसिस, आप बोल दोगे भाई एक साइड पैरालिसिस लगा हुआ है रिपोर्ट के हिसाब से, तो भाई वो भी कहेगा हाँ पेशेंट आदमी जो होगा आपके साथ बोलेगा अच्छा बात तो सही आप बता रहे। क्या करते हैं कि सही में ऐसा रिपोर्ट देख के बता दिया, मतलब कि नॉलेजेबल साहब है भाई, जो भी बता रहे हैं डॉक्टर साहब नॉलेजेबल है। तो ये सबसे अच्छी आपकी पकड़ बनेगी, सब कुछ अच्छा होगा, आपका नॉलेज अच्छा होगा, बुक्स पढ़ना इजी हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ओके देन आई मूव टू फॉरवर्ड। सर वो जो हाँ बोले। यस यस ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं इनवेजिनेशन एंड इवेजिनेशंस। इनवेजिनेशंस एंड इवेजिनेशंस। इनवेजिनेशन इवेजिनेशन दो टर्म दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, इसको रिपीट करूंगा अभी डायग्राम के एग्जांपल के साथ। इज अ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब समझते हो ना, निकला हुआ भाग, कोई चीज निकले हुए हिस्सा को प्रोजेक्टेड नहीं बोलते, ये प्रोजेक्ट है। आप फिजिक्स में पढ़े होगे ना प्रोजेक्टाइल मोशन, बॉल फेंकते हैं इस तरह से तो जो दूर जाके इस तरह से गिरता प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब सीधी सी बात उबड़ा हुआ निकला हुआ दूर बाहर जाता हुआ प्रोजेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इनवेजिनेशन इज अ प्रोजेक्शन इनसाइड आई से, इनवेजिनेशन आई से इनसाइड। याद रखने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, अभी एग्जांपल दिखाऊंगा आपको और अच्छे समझ में आएगा। और ई से इवेजिनेशन इज प्रोजेक्शन आउटसाइड। तो ई से अच्छा आपको कोई बोले एग्जिट हो जाओ तो क्या मतलब होता है? बाहर चले जाओ। सुनने में आता नहीं एग्जिट, कोई बोलेगा तुम एग्जिट हो जाओ तो मतलब क्या? बाहर चले जाओ। तो आउट मतलब क्या होता है? बाहर चले जाना। तो यहाँ पे ई फॉर एग्जिट और ई फॉर इवेजिनेशन। तो इवेजिनेशन मतलब है तो कोई बाहर की बात हो रही है। बात में अब क्या हो रही है मैं अभी एक इमेज के साथ दिखाऊंगा अभी जस्ट आपको क्या हो रही। इवेजिनेशन अगर बोले तो ई से इवेजिनेशन, ई से एग्जिट यानी प्रोजेक्शन आउटसाइड है। इन्वेजिनेशन अगर कोई बोले, अभी सिर्फ मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, समझने की कोशिश ना करेंगे मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश डायग्राम पे करता हूँ ताकि आप देखे भी समझे भी साथ साथ। इवेजिनेशन अच्छा प्रोजेक्शन, दोनों में प्रोजेक्शन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों में क्या है? प्रोजेक्शन। लेकिन इवेजिनेशन में जो ई फॉर एलिफेंट, इवेजिनेशन में आउटसाइड यानी कि एग्जिट है, बाहर की तरफ होगा जो प्रोजेक्शन होगा। और इनवेजिनेशन में जो प्रोजेक्शन होगा आई फॉर इनवेजिनेशन, आई फॉर इनसाइड होगा। ओके, ये याद करने का आपका प्रोसेस था। अब हम लोग डायग्राम पे आ जाते हैं। डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम में कभी कभी हो जाता है मूव। हाँ ये आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने में मेरे को लग रहा है कि कट गया है, कोई बात नहीं, आपको समझा ही देता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक इवेजिनेशन, ई फॉर दिख रहा है ना, इवेजिनेशन तो दिख रहा होगा। और इधर जो लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ काटा उससे मसला नहीं है, मैं जब इमेज आपको सेंड करूंगा पूरा प्रॉपर भेज दूंगा। तो यहाँ पे क्या इनवेजिनेशन है दूसरे में। तो यहाँ पे देख रहे एक बॉडी है, मान लो ये पूरी बॉडी है, बॉडी का प्रोजेक्शन आउटसाइड हुआ तो यह क्या कहलाया? इवेजिनेशंस। क्या कहलाया? इवेजिनेशंस। और जब बॉडी के अंदर में आया, यहाँ पे देखो एरो का निशान अंदर की तरफ लो, जब बैलून आप फुलाते हो उसके बाद जो एप्पल शेप देते हो क्या करते हो? अंदर की तरफ पुश करते हो तो एप्पल का शेप आता है बैलून को। तो जो पुश कर रहे हैं वो क्या प्रोसेस कहलाता है? वो इनवेजिनेशन कहलाता है। और सेम इसी तरह आपका जो हर्ट है, आप हर्ट का डेफिनेशन भी पढ़ोगे, इट इन्वेजिनेट्स इन द पेरिकार्डियम। जब आपको हर्ट में पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि हर्ट क्या है, कि पेरिकार्डियम एक शीथ है, उसके अंदर घुसा हुआ है, अंदर धंसा हुआ है, अंदर इन्वेजिनेट किया हुआ है। ठीक है, वो हर्ट में जब पढ़ेंगे। अभी सिंपल सा टर्म है, टर्म की मीनिंग को समझते हम लोग, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते उन चीजों को, ताकि कॉम्प्लिकेशन आपको लगे और अभी से आप डर जाए पढ़े ही नहीं। तो हम लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिर्फ टर्म को समझना जितना इजिली, स्मूथली और फ्रीली हो। तो इनवेजिनेशन में आप एरोसन कोई भी स्ट्रक्चर इनसाइड जब प्रोजेक्ट कर रहा है, प्रोजेक्ट उभरा हुआ जो अंदर की तरफ जा रहा है वो आप दिख रहा होगा। इवेजिनेशन में जो आउटसाइड प्रोजेक्शन कर रहा है। कोई डाउट यहाँ तक इन्वेजिनेशन और इवेजिनेशन में? यस सर, एक बार और रिपीट कर दीजिए। देखिए सर, ये इन्वेजिनेशन और इवेजिनेशन जो दिया हुआ है, जो इमेजेस आप जो दिए हैं, ये एग्जैक्ट में है क्या चीज सर, जो इन और आउट हो रहा है? नहीं, इमेजेस ये कोई बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं है। पहले मैं आपको ये समझाना को, मैं एक सिंपल ऐसे डायग्राम बॉडी का ये इमेज है,
मतलब कोई ह्यूमन बॉडी का ये स्ट्रक्चर एग्जैक्ट आपको यहाँ पे मैंने ये नहीं है, ये जैसे एक सिंपल सा एक बॉडी बनाया और उसके पार्ट को समझाने के लिए बताया, क्योंकि टर्म है ना, तो समझाने के लिए बताया। अगर कोई बॉडी से बाहर निकलता हुआ स्ट्रक्चर होगा, प्रोजेक्ट कर रहा होगा, उसको हम इमेजिनेशन बोलेंगे। और जो बॉडी के अंदर जाता हुआ स्ट्रक्चर होगा, अगर बॉडी जैसे एप्पल बैलून है उसको प्रेस करके एप्पल शेप बना लेते तो वो जो प्रेस करते अंदर की तरफ जाता है वो क्या कहते हैं कि इमेजिनेशन होता है। और थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, जब तक एप्पल का शेप नहीं बनाते हो तब तक टॉप पे देखते हो बैलून के टॉप पे थोड़ा सा निप्पल टाइप का निकला हुआ रहता है, तो वो क्या जो पार्ट है वो इमेजिनेट कर गया, बाहर की तरफ निकल गया। तो ऐसे बहुत सारे आप जब हम लोग पढ़ेंगे तो कोई ऑर्गन का पार्ट होता है इमेजिनेट कर जाता, कोई कॉम्प्लिकेशन के टाइम में, बीमारी के टाइम में होता है इमेजिनेट, खुल गया, साइड से निकल गया, तो आपको देखेंगे इमेजिनेट करके। कभी कभी हार्ट भी आपके थोरैक्स पे आ जाता है, वो लोग हम पैथोलॉजी वगैरह में सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रखना है कि ये कोई बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं है, एक जस्ट एग्जांपल लेने के लिए ड्रॉ किया गया है यहाँ पे इमेज फॉर्म में, ठीक है जी सर, थैंक यू। ठीक है, तो आई थिंक रिपीट वाले का भी समझ में आ गया हार्ट का जो शेप होता है सर, हार्ट का जो शेप होता है वो पुश रहता है अंदर की तरफ, तो उनको हम इन्विजिनेशन भी कह सकते हैं, इन्विजिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बाहर की तरफ भी थोड़ा निकला रहता है। क्या चीज हार्ट का शेप? आप नहीं समझा मैं, हार्ट का शेप सर हार्ट का जो शेप होता है ना वो अंदर की तरफ थोड़ा पुश रहता है, और उसको मैं इन्विजिनेशन भी कह सकते हैं, और थोड़ा बाहर की तरफ भी निकला रहता है, तो उसको मैं जी सर नहीं वो नहीं कह सकते। शेप पे आप नहीं जाए, क्योंकि हमें आपको सिर्फ इमेजिनेशन आप जो आपको मैं बता रहा हूँ इस प्रोजेक्टेड पार्ट के बारे में बात करें, पूरी बॉडी के बारे में नहीं बात कर रहा। जितना पार्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट किया इसका क्या हुआ, इस पार्ट का इमेजिनेशन हुआ, जो आपको निकला हुआ दिख रहा है, पूरी बॉडी को नहीं दिख रहा है, और इमेजिनेशन में जो अंदर धंसा उस पार्ट का इमेजिनेशन हुआ। तो हार्ट में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो आप हार्ट की बात छेड़ दियो तो मैं बता रहा हूँ, हार्ट के कितने लेयर होते हैं आप लोग भाई थोड़ा सा जान रहे हो तो आप बता देना, बदर में मैं बताऊंगा। पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबसे बाहर का जो पेरिकार्डियम होता है, वो एक शीट होता है। आप अगर आपके सामने एक पेपर हो तो हाथ में हो तो डेफिनेटली पेपर उठाओ, पेपर फाड़ के हाथ में लो, तो मान लो ये शीट है, चादर है एक पेपर, और उस पेपर में हमने देखो क्लास में होते तो हम डस्टर यूज करते, इसलिए मैं डस्टर ही आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझे। उसको उसके पेपर पे रख के और पूरी तरह से ढक दो, तो सबसे बाहर जो हो गया, आपको इमेज समझो, थोड़ा सा इमेजिंग करें आप लोग, जो बाहर की तरफ हो गया वो पेरिकार्डियम हो गया। तो एक्चुअली जब डेवलपमेंट ऑफ ये होता है ना, क्या कहते हैं कि हार्ट, तो थोड़ा सा एम्ब्रायोलॉजी घुस रहा है इसके अंदर, थोड़ा सा अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट को नया लगेगा, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए तो एग्जैक्ट पॉइंट पे भी जाने जरूरी हो जाते हैं, तो अगर नहीं है तो मेरे को आप बोलना। तो जब डेवलपमेंट ऑफ हार्ट आप लोग पढ़ोगे तो उसमें होता है क्या कि पेरिटोनियम का डेवलपमेंट हुआ, और जो मेन पैरेन्काइमा ऑफ हार्ट की हम बात करें, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ जो खास हार्ट का मसल है उसका डेवलपमेंट होता है, और वो आकर के पेरिकार्डियम के अंदर में एक फिस्ट की तरह मान के चलो उसमें धंसता है, और ताकि ऊपर से पेरिकार्डियम उसको कवर करे, तो वो आके उस शीट पे इन्वेजिनेट करता है। तो उसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि हार्ट इज इन्वेजिनेट इन द पेरिकार्डियम, ठीक है। तो हम वहां पे इमेजिनेशन प्रोजेक्शन, क्योंकि आप जिस पार्ट को बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, वो पार्ट ऑफ एपेक्स होता है हार्ट का, जो नीचे में आप देखते हो थोड़ा सा प्रोजेक्टेड रहता है ना, वो चीज की आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो एपेक्स है, वहां पे इमेजिनेशन वहां पे हम नहीं कह सकते, क्योंकि इमेजिनेशंस वहां पे हम एग्जैक्टली उन चीजों को नहीं कह सकते, वहां पे सिर्फ एक शेप लिया जो कि एक एपेक्स टॉप बनाया है। तो मेनली हार्ट की सेंस हम लोग जब बात करते हैं इन्वेजिनेशन वाले पार्ट पे फोकस करें, जो नॉर्मली है। हमें भी अगर कोई एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो जाए, मसल्स बल्ज हो जाए, निकल जाए बैलून की तरह, तो इट में भी वहां पे तब हम जाके कह सकते हैं इमेजिनेशन, ठीक है। ओके, ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए, ऑलमोस्ट टाइम भी हो चुका है। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा टर्मिनोलॉजी सब जल्दी खत्म कर ले, ताकि थोड़ा आप लोगों को सिस्टमेटिक भी बता दे, क्योंकि हम लोग मतलब कि लेकिन आवर एक घंटे पढ़ाने के बाद क्योंकि एनाटॉमी है थोड़ा सा ये, मतलब थोड़ा सा ये नहीं, मतलब कि थोड़ा टर्म इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ये करना चाहता हूँ। और दूसरी बात है, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आज किसी बिजी शेड्यूल की वजह से डॉक्टर इंतखाब सर जो है वो आपकी क्लास आज नहीं ले पाएंगे। तो ऑलमोस्ट एक आवर का लेक्चर हो चुका है, और आप लोग अगर चाहें तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, अदरवाइज आप लोग को लग रहा होगा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सीखना है, लेकिन सीखना ही है। आज के लिए मैं इतना काफ़ी, अगर आप लोग को लगे तो मैं क्लास को क्लोज करूँगा।
या फिर एक बोले तो आप लोग मैं थोड़ा सा और वेट कंटिन्यू कर सकता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन आगे की जो क्लास आपका है वो अभी तक आप सर नहीं ले पाएंगे शायद, क्योंकि कुछ बिजी शेड्यूल हो गया, थोड़ा सा इमरजेंसी कुछ हो गया इस वजह से। क्या क्लास को ऑफ कर दूं? सर बोले। वो मैं बोलना ये चाह रही थी ना सर कि एनाटॉमी जो है ना हम पढ़े नहीं, मतलब मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि क्लास हम कल से ज्वाइन किए, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि जब जो वीडियो आया था ग्रुप में उसमें वीडियो में बता रहे थे सर कि इसको जानना समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। तो हम नहीं समझ पाए, तो उस चीज को आप दोहरा सकते हैं, मतलब रिपीट कर सकते हैं। जैसे सुपाइन था, सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन ये समझ में आया, प्लेन समझ में नहीं आया सर। ओके कोई बात नहीं, मैं प्लेन दोहरा दूंगा, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे स्टूडेंट जितने को मैक्सिमम पूरी क्लास में, मैं इसलिए बोलता हूँ कि एनाटॉमी डेफिनेटली टर्म नहीं समझ में आएगी, आगे प्रॉब्लम होंगे, और कोई की नहीं कोई हम प्लेन अभी जस्ट उनको रिवीज आप लोग के लिए मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए रिवाइज भी हो जाएगा। जी नहीं सर, आप कर सकते हैं। हाँ जी सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो क्या अभी आप समझाएंगे ये एनाटॉमी पूरा क्या, या फिर नहीं तो ऐसा करते हैं हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि इसके लिए एक सेपरेट सेशन क्या कहते हैं कि सेपरेट सेशन रख लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए, ताकि ठीक है आप ऐसा करें जो भी आपके जो अभी फर्स्ट क्लास से लिए आप अपने फ्रेंड से, या मैं ग्रुप में नोट्स डाल रखा हूँ उसको आप इकट्ठे कर लें, और फिर फर्दर आपके सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर लें, ताकि फिर बार बार सेशन लगाने की जरूरत ना पड़े, तो फिर आपके लिए मैं वो चीज कंफर्म कर दूंगा उस वहाँ पे, ठीक है। जी सर ठीक है। सर ग्रुप व्हाट्सएप पे आप सेंड करते हैं वीडियो, और ये मेरे पास तो आया ही नहीं है एक भी। तो आप क्या मतलब डेमो सेशन में हो या सीजनल स्टूडेंट हो आप, पहले ये मेरे को बता दो, फिर मैं आपको बता सकता हूँ। अभी तो मेरा मंडे का भी क्लास छूट गया था, और फिर मतलब मेरा आईडी आप नया बनाया था तो हमको पता ही नहीं था, आईडी चेंज हो गया। सॉरी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपका एडमिशन हो चुका है या फिर आप सिर्फ डेमो सेशन के लिए यहाँ पे हो? नहीं एडमिशन तो नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप चलती है डेमो सेशन वाले, उसमें आप ऐड हो जाए, और ठीक ना, तो वहाँ पे जब ऐड हो जाएगा तो वहाँ पे भी शायद कि मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, तो जहाँ भी आप आ जाएगा, क्योंकि सेपरेट सबका चल रहा है जो हमारे इंटरनल। सर तो कहाँ ऐड होना पड़ेगा हमको? आपको लिंक कहाँ से मिली फिर? लिंक तो हमको मेरी मतलब रिलेशन की है वो दी है लिंक, वो मेरे पास सेंड किया। कि मैं आपको यहाँ पे जैसे कि लास्ट क्लास में मैं सेंड कर दिया था नंबर, मैं कर दे रहा हूँ, आप सेंड कर दे, ताकि मैं सर को रिक्वेस्ट करके मैं आपका डेमो कोई ग्रुप चल रहा है, मैं जो ग्रुप है उसमें ऐड करवा दूँ। यस सर, थोड़ा ऐड करवा दीजिए और नंबर सेंड करिए, फिर हम ये व्हाट्सएप पे आप सेंड करिएगा सर। मैं आपको अभी जस्ट सेंड कर रहा हूँ यहीं पे। यस सर। सारे स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट हो, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स सबको, अगर कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, और यहाँ से मैं आपको कॉलेज नंबर सेंड कर दूंगा, कॉलेज आपको जो हमारे मैनेजिंग टीम है वो आपको ऐड कर लेगी अपनी डेमोन्स्ट्रेशन ग्रुप में, ठीक है। यस सर, यस सर। तो अपने क्वेश्चन सारे को इकट्ठे कर ले, फिर हम लोग सेपरेट सेशन रख देंगे। तो क्या स्टूडेंट्स क्लोज किया जाए क्लास आज की? जी सर ठीक है। जी सर। ओके, फिर हम लोग कल सर तो नंबर सेंड कर दीजिए पहले। मैं चैट में कर दिया हूँ, आप नहीं देखे क्या? मैं कर दिया। तो सर हाँ ये क्या है कि ग्रुप में जो है अभी जो 20 वाला जो ग्रुप है जिसमें लिंक आता है सर, चैट में तो नहीं आया है। सॉरी मेरा प्राइवेट सेंड हो गया, मैं जस्ट एवरीवन कर रहा हूँ। हेलो सर। हाँ बोले जी तो सर। क्या है कि अभी जो ग्रुप में जो लिंक आता है हाँ डेमो वाला स्टूडेंट भी है, जो एडमिशन कराया हुआ वो भी है क्या? हाँ मेरी नॉलेज में तो ये है। जो एडमिशन करा लिया उसका तो अलग ग्रुप होना चाहिए ना सर? नहीं, एडमिशन के अलग ग्रुप है। तो मेरा कहाँ किया गया है सर? तो आप कॉलेज कांटेक्ट करें, बिल्कुल आपका हो जाएगा। या आपको तो मैं आफ्ताब आलम सिर्फ नेम से जान रहा हूँ, तो आप करें तो मैं आपका कॉलेज से कंफर्मेशन लेके मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ आपको। सर एडमिशन तो मेरा भी हो गया है सर।
तो एडमिशन वाले जो ग्रुप, आप कॉलेज ऑफिस नंबर है ना, आप लोग ऑफिस से कांटेक्ट करें आप, फिर या फिर आप जो भी कांटेक्ट में उससे कांटेक्ट करें ना। नंबर है सर जी पूजा मैम का नंबर है। हाँ, तो आप जो 2020 लास्ट सेशन जो उनकी ग्रुप चलती है, हर हमारे यहाँ हर बैच की ग्रुप चलती है जिसमें आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। इन्फॉर्मेशन नाम से ग्रुप बनाते हैं, कोई भी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप में आपको मिलते रहते हैं। तो सर हम इस पे कॉल करेंगे तो हमको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे वो? इस नंबर पे मत कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पे आप, मैं ये कहती हूँ आपको, जो ये है आप मेरे को व्हाट्सएप कर दे ताकि मैं आपको नंबर डेमो सेशन के लिए, जो डेमो सेशन की ग्रुप चल रही है उसमें ऐड करवा दूँ। ओके सर, ओके। मेरे सर पूजा मैम से बात करना पड़ेगा। हाँ सर जो सेशन जिसका 20 से 23 है, 22 से हर चीज की क्या होती है, देखिए मैं उसमें हर चीज की क्या होती है कि डिपार्टमेंट है ना, तो अब एक टीचर ही हर चीज को कर ले, ये पॉसिबल नहीं है ना। सर जिसका सेशन 20 से लेके 23 है उनका जो हम लोग का एडिशन हो चुका है, बट हम लोगों के लिए भी डेमो है सर। जी जी सर हम लोग का एडिशन हो चुका है, हम लोग का सेशन है 20 से लेकर 23 तक है। हाँ 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 हाँ। तो ये डेमो जो हम लोगों के लिए है। नहीं, आप लोगों के लिए क्लास है, डेमो नहीं है ये। मैं देखो क्लास नहीं कर पाते हैं। क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है, ये डेमो मतलब अब जो स्टूडेंट चाहते हैं कि थोड़ा सा मैं देख लूं कि इंस्टीट्यूशन में कैसी पढ़ाई होती है, तो उनको ऑफर किया जाता है। डेफिनेटली आपका ये फाउंडेशन क्लासेस हम लोग स्टार्ट किए, समझ रहे हैं ना। सर तो क्लास का लिंक नहीं आया हम लोगों के पास। जी क्या नाम इनका? नेमत परवीन। देखिए ये जो अभी एक्सरसाइज या ये क्लासेस चल रहे हैं, फाउंडेशन ठीक है, आपको शायद इसका अंदाजा है या आपने पढ़ा हुआ है, आपका उनका एकेडमिक बैकग्राउंड है तो ठीक है। बाकी बच्चों को भी जब ग्रुप में पढ़ते हैं तो कोई बच्चा बहुत स्मार्ट होता है, ब्रिलियंट होता है, नॉलेजेबल होता है, वहीं पे कोई वीक भी होता है। तो टीचर का काम होता है कि सारे को लेके चलना। हमारे जो रेगुलर क्लासेस है वो अगस्त से शुरू होंगे आफ्टर 10। ये अभी अगस्त के पहले इसलिए शुरू किया कि एक माहौल बन जाए, बच्चे सीख ले, जाने, और ऐसे लोग जिन्हें पैरा मेडिकल के बारे में नहीं है, मालूम है, अवेयरनेस नहीं है या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं बन रहा, वो जाने देखें। क्योंकि जब आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी की ही बात करेंगे, उसके डिटेल में जाए तो देखिए कितना कुछ आपको पता चलता है, नहीं बॉडी पार्ट्स के आपके, उसके फिर क्या है, मतलब सारी चीज़ों। तो डिटेल में जब आप जाएंगे पैरा मेडिकल के तो एक बच्चों में दिलचस्पी बनेगी, और साथ में क्या है कि उनका जो बेसिक फाउंडेशन है इससे रिलेटेड कोर्स है वो भी क्लियर होगा। तो रेगुलर कोर्स है ये, ऐसा नहीं है कि जो टीचर्स हैं वहाँ पे आपको वो ये चीज़ों पे स्किप करेंगे। यहाँ करना चाहिए, हमेशा नॉलेज मैटर करता है, इंफॉर्मेशन मैटर करता है, आप सीखेंगे वो आपके काम आएगा। जब रेगुलर क्लास होगा तो इनका लेसन प्लान बनाते हैं जो हमारे टीचर्स हैं, माशाल्लाह वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल क्वालिफाइड हैं। तो लेसन प्लान होता है, वो वीकली अपना लेसन प्लान बनाते हैं, उसको सबमिट करते हैं, जो उनके सीनियर्स है वो रिव्यू करते हैं, अप्रूव करते हैं। और हमारे पास एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, उसमें सारा वो अभी वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं उससे। तो कितना परफॉर्म कर दिया उसका पता चलता है, कितना बचा है, किसको कवर करना है, कब करना है। ये ऑनलाइन क्लासेस इसलिए चलाया जा रहा है कि बच्चे जो लॉकडाउन में ये वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाए। जाने का इसका तो अभी ये नहीं, लेकिन पढ़ाई को छोड़ेंगे तो वक्त तो ज़ाया होगा, तो वक्त नहीं ज़ाया हो, सीखें। तो सीखे, जो चीज़ें किसी को नहीं समझ में आ रही है रिक्वेस्ट कर ली तो अलग से डॉक्टर मजहर साहब वक्त दे देंगे, हमारे दूसरे फैकल्टी वक्त दे देंगे। और जिन्हें समझ में आ रहा है कोशिश की कि इसको फर्दर इसको कैसे इन्हांस कीजिए, है ना, फर्दर इसको कैसे इन्हांस कीजिएगा, कैसे इम्प्रूव कीजिएगा। तो फाउंडेशन का मकसद ये है ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन मोस्टली है, जो इनका एडमिशन नहीं है, वी डोंट माइंड, नॉलेज है, हम लोग शेयर कर रहे हैं, दोनों है हमारे लिए, सुन्नत भी है, ये भी है, और बच्चों के लिए है कि उन्हें एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा, कुछ चीजें इनके दूसरे इसमें काम आ जाएगी। तो इसीलिए किया जा रहा है। तो आप लोग परेशान है जिनका एडमिशन, उनका प्रॉपर जो कोर्स है वो कवर कर जाएगा, बट आफ्टर 10th of August, नॉट नाउ। जी और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो जो मजहर साहब जो आपको ये कर देंगे, आंसर दे देंगे, ठीक है। अदरवाइज अभी हमें आप लोगों के सेशन से हम जुड़े हुए हैं, तो आप पूछिए, जो है जो मुझे समझ है उसे मैं वहाँ तक आप लोग को, वरना फिर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से कह लेंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे, आप लोगों से बात कर लेंगे। और कोशिश ये कीजिए कि डॉक्टर मजहर साहब के अगला जो आपका सेशन हो, बच्चों को बता दिए कि थोड़ा स्टडी करके आए, कि उन्हें कम से कम पेजेस भी टर्न करेंगे तो टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर होंगे, तो उन्हें भी हेल्प करेगा।
है ना। तो अगला सेशन जो आपका हो उसको प्लीज इन्फॉर्म कर दिया कीजिए, या तो ग्रुप में ही डाल दीजिए कि ये हम पढ़ाएंगे, प्लीज ये आप इस बुक को, इस चैप्टर को। सर जी हम सर आपका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था लास्ट वाला, जो मतलब कि जो प्रीवियस में जैसे सर आगे नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ा कल होगा सर, जी आपकी तो वो भी अगर आपकी आज वो सर कुछ डाटा वॉइस ड्रॉप अगर हो रहा आज है। भेज देते तो सर हम रीड कर लेंगे और फिर कल बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी 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 सही है, वो कर लेंगे, है ना। ऐसे ही है, देखिए इन्होंने कल भी कहा था डॉक्टर मजहर साहब ने मैंने कि बोला सर जो मतलब एक जो अभी आपने जो लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि सर मतलब जो स्टडी की मटेरियल जो हम अभी जो पढ़ाते हैं जो भी डॉक्यूमेंट के साथ फिगर के साथ, तो अगर सर वो हाँ सर, तो वो सर इनका जो स्टाइल है सर गजब है सर। इनका जो मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है सर। अब प्रॉब्लम वहाँ होती है जब नेटवर्क इश्यू के कारण कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, तब थोड़ा दिक्कत आ जाती है। बट इनका जो अपना है सर, अपना